तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 सरकारी मुलाजिमीन को सरकारी काम के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार कर लिया। रंगारेड्डी जिले में आमंगल मंडल के तहसीलदार चिंतक किंडी ललिता और सर्वेवर कोटा रवि को मंगल के रोज सिटी रेंज 2 यूनिट ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक सरकारी अफसरान ने रकम का मुतालबा जमीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के इनाम के तौर पर और शिकायत कुनंदे की दादी से मुतालिक जमीन की रिकॉर्ड में टाइपोग्राफिकल तस्हीह की सहूलत के लिए एक नाजायज फायदे के तौर पर किया है। कार्रवाई शुरू करने के लिए तहसीलदार ने पहले ही 50,000 रुपए रिश्वत कबूल कर लिए थे। एसीबी हुकाम केस की तफ्तीश कर रहे हैं। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर टाउन खरीब पाइन गंगा लबरेज होकर गंगा के अतराफ अकनाफ के इलाके टोकनी और लक्ष्मीपुर के हदूद में मौजूद किसानों के खेतों में पानी दाखिल होकर लाखों रुपये की फसलें तबाह हो गई हैं। इसी सिलसिले में आज सीपीएम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कोटा सिवा सीपीएम हल्के इंचार्ज एमानत के साथ मिलकर तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया और कहा फौरी तौर पर एग्रीकल्चर अहदेदारों की जानिब से किसानों की तबाहशुदा फसलों का तफसीली इंक्वायरी करते हुए तबाहशुदा मुआवजे की रकम की इजराई का हुकूमत से मुतालबा किया जाता है। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा के सालगिरह के मौके पर वरंगल ईस्ट के कई इलाकों में रियासती वजीर कुंडा सुरेखा की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। वरंगल ईस्ट में ईद का माहौल बन गया। इस मौके पर वरंगल कांग्रेस व टीपीसीसी कायदीन ने कहा वो दुआ करते हैं कि रियासती वजीर कुंडा सुरेखा जो गरीब और कमजोर तबकों के लिए हमेशा अनथक मेहनत कर रही है, उन्हें अच्छी सेहत अता हो। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने अपनी सालगिरह तिरुपति के मंदिर पूजा करके बनाई। इस मौके पर उनके तबसरे ये थे कि मैं अपनी सालगिरह के मौके पर तिरुमला तिरुपति का दौरा कर रही हूँ। मैं अपने खानदान के साथ भगवान का आशीर्वाद हासिल करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। जहीराबाद मोहल्ला गड़ी रोड पर मंगल रायतू बाजार तरकारी फरोख्त की जाती है। महकमे बल्दिया की जानिब से तिजारती अफराद को ट्रैफिक निज़ाम की खलल अंदाजी के सबब बल्दिया अमला ने तरकारी फरोख्त तिजारतों को हिरासा कर रहा है, जिस पर मुकामी नौजवानों शेख नासिर ने कांग्रेस कायद जनाब उज्जवल रेड्डी से फौरी कमीशन बल्दिया से रब्त पैदा किया, जिस पर कमिश्नर ने तरकारी फरोख्त तिजारतों को कतार में अपनी अपनी दुकान लगाने और कारोबार करने की हिदायत दी, जिस पर तरकारी फरोशों ने मुकामी नौजवान जैसे कि शेख नासिर कांग्रेस कायद इलाहाज शेख जहांगीर ट्रांसपोर्ट सैयद अरफात व दीगर का शुक्रिया अदा किया और उनकी तहनीत भी पेश की और इजहार ममनूनियत किया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन के बस स्टैंड और वीकली मार्केट के हदूद में गैरकानूनी तौर पर ग्राम पंचायत के राजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का डिवीजनल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन ने कहा। पीर की शाम के औकात डिवीजनल पंचायत ऑफिसर अहमद हुसैन ने अपने हमरा ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर सत्यनारायण मुकामी ग्राम पंचायत मुलाजिमीन के साथ मिलकर सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तौर पर काबिजीन के इलाके का दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। एल्लारेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन राव की मौजूदगी में आज मंडल लिंगमपेट के बीआरएस और बीजेपी कायदीन ने कसरत के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने असम्बली ने तमाम को पार्टी खंडवा डालकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रफीउद्दीन सिवास रेड्डी, साईराम यादव, संगैया, ज़राई सोसाइटी चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसियाबाद के कागज नगर में रुकने असम्बली डॉक्टर पी हरीशा ने अपनी रिहाइशगाह पर कल शाम के औकात यानी कि 18 अगस्त को जियो 49 को मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए अचानक गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का आगाज कर दिया था। आज मुकामी रुकने असम्बली डॉक्टर पी हरीशा गैर मुअय्यना भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। एलआरडी गवर्नमेंट आईटीआई प्रिंसिपल रूपा नायक ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि आईटीआई के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिलों का आगाज हो चुका है। 28 अगस्त आखिरी तारीख है। 10वीं कामयाब तलबा और तालिबात जो 14 साल मुकम्मल कर चुके हों इसके अहल रहेंगे। एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर में 6 जदीद कोर्सेज भी इस मुतारिफ करवाए गए हैं। ख्वाहिशमंद तलबा अपने सर्टिफिकेट के साथ मुकर्रर तारीख में आकर दाखिला ले सकते हैं, जो 100% रोजगार के मौके का जामिन है।
गुज़िश्ता 4 दिनों से बोधन और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है, जिसकी वजह से आबी जखीरे श्रीराम सागर लबरेज हो गया है। इस प्रोजेक्ट की आबी सतह मुकम्मल होने की वजह से डैब के अक़ब में मौजूद बोधन डिवीजन के मवाज़ात वगैरह के ज़राई खेत और नालों में पानी दाखिल हो गया। SRSP डैम के बैक वाटर का जायजा लेने एडिशनल जिले कलेक्टर निजामाबाद किरण कुमार ने तहसीलदार बोधन विठल RI गंगाधर MPGO महेश और दीगर अहदेदारों के हमरा ज़राई इलाकों का दौरा किया और मुकामी अवाम से बारिश के दौरान ज़ख़ीरे आब से दूर रहने की भी अपील की। बोधन और निजाम सागर के बालाई इलाकों में जारी बारिश की वजह से निजाम सागर डैम लबरेज होने के इम्कानात के पेश नज़र महकमे आपाशी के ओहदेदारों ने निजाम सागर में दाखिल होने वाले फाजिल पानी को खारिज करने सागर के गेट्स खोल दिए, जिसकी वजह से मांजरा नदी में बाढ़ की कैफियत पैदा हो गई है। मांजरा नदी से मुतसल ज़राई अराजी और मवाज़ात में पानी दाखिल होने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए महकमे रेवेन्यू और पुलिस की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले निजामाबाद कमिश्नर साई चैतन्य IPS असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन डिवीजन सिवास और रूरल CI विजय बाबू एग्रीकल्चर ऑफिसर S रामेश्वर गोपी कृष्णा के हमरा रंजल मंडल के मौजू कंदा कुर्ती का दौरा किया। बोधन के मौजू भवानीपेट में गुज़िश्ता 3 दिनों से एक जासूस कबूतर की मौजूदगी की खबरें गश्त कर रही थी। तकरीबन 3 दिन पहले भवानीपेट में एक मुश्तबा कबूतर नमूदार हुआ, जिसके पैर में कोई खुफिया इलेक्ट्रॉनिक छल्ला यानी कि रिंग नजर आई। इसके परों पर अजीब किस्म की लिकीरें भी थी। दूसरे रोज भी कबूतर इसी गांव में पाया गया, जिसको एक लड़के ने पकड़कर अपने कब्जे में लिया। बाज़ अफराद ने इस मुश्तबा कबूतर के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला की। बोधन रूरल पुलिस फौरी हरकत में आ गई और कबूतर को अपने कब्जे में लेकर इसका अच्छी तरह से जांच करने के बाद ऐलान किया कि यह कबूतर जासूसी के लिए नहीं बल्कि कबूतरबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। एलआरडी के वेंकापुर शिवार में मौजूद नरवा तालाब की नहर पर मिट्टी डालने से पानी की सतह में इजाफा होते हुए ज़राई खेतों में पहुंचकर फसलों को तबाह कर रहा है। ये कह के इलाके के अवाम ने नहर पर से मिट्टी निकालने का मुतालबा करते हुए तहसीलदार प्रेम कुमार को याददाश्त पेश की। एलआरडी इरगुन असम्बली मदन मोहन राव ने रियासती सिविल सप्लाई कमिश्नर चौहान से खैर सगारी मुलाकात की। एलआरडी पसमानदा हल्के की तमाम गरीब मुस्तहिक खानदानों के लिए नए राशन कार्ड जारी करने के लिए नुमाइंदगी की। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर कई मुस्तहिक खानदान आज भी राशन कार्ड से महरूम हैं। ऐसे अफराद पर नजरसानी करके जल्द राशन कार्ड जारी करने को कहा गया, जिस पर कमिश्नर चौहान ने हर मुस्तहिक को राशन कार्ड मंजूर करवाने का तयक्कुन दिया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टून मंडल के चेरापली गांव के करीब जंगल के इलाके में शेर के हमले में गाय हलाक हो गई। शेर के हमले में गाय हलाक होने पर गांव के अलावा अताक और अफनाफ के इलाकों की आवाम में दहशत का माहौल पैदा हो गया। इसकी इत्तला जंगलाती ऑफिसर संतोष ने मुकामी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को देते हुए कहा, जंगल के जानवरों की जानिब से हलाक होने वाले गाय के मुआवजे के लिए आला ओहदेदारों को इत्तला की गई। मौसलाधार बारिश के रोज जिले डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा शिल्पा शर्मा और जिले पंचायत के CEO डॉक्टर गिरीश बदोले ने बीदर के तबाहशुदा तालुके के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया और मुआयना किया। बशमूल बाउलगांव, भंडर कमटा इतवार की रात होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से बोड्डे के करीब महकमे आपाशी का छोटा तालाब भी फट पड़ा और आसपास के कई इलाके में पानी डूब गए। पुल ज़ेर आब आ गए, जिस इलाके में ट्रैफिक कम हो गई। बावलगांव और भंडार कमटा गाँव के लोगों को चौकन्ना रहने की अपील की जाती है। एलआरडी के मंडल गंधारी में बांसवाड़ा RTC डिपो की बस से ताईपली से एलआरडी को आ रही थी कि हादसाती तौर पर सड़क के नीचे उतर जाने से बस में सवार 20 मुसाफिर जुज़वी तौर पर जख्मी हो गए। बस में ज्यादा मुसाफिर न रहने से बड़ा हादसा टल गया और तमाम अफराद ने राहत की सांस ली। कोरोटला टाउन के वार्ड नंबर 30 मोहल्ला बंडापली में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश से 2 मकानात मुनहदम हो गए। मालिक मकान अमीनुद्दीन मोहम्मद लतीफ़ 2:30 बजे शब नींद से बेदारी से उठकर देखा तो मकान की दीवारें गिर गई थी। मोहम्मद अमीनुद्दीन के 2 फर्जंद अपने मकान में सोए हुए थे, किसी तरह मकान से निकलने में कामयाब रहे, जिससे मोहम्मद अमीनुद्दीन और उनके खानदान मौजाजियाती तौर पर बच गए। इस मुनहदम शुदा मकानात का जुआडी नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असेंबली कोरोटला कांग्रेस पार्टी कृष्णा तहसीलदार कोरोटला और दीगर ने मुआयना किया और फौरन 1.25 लाख रुपये की इमदाद फराहम करने की तहसीलदार कृष्णा मोहन कमिश्नर मजलिस बल्दिया कोरोटला रविंदर से ख्वाहिश की।
म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सदर एस लता ने मुतालबा किया कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमात अंजाम दे रही 15 VRIs को उनके पुराने महकमे जात इंजीनियरिंग सेक्शन के गार्डन ड्यूटी पर ही बर्खास्त रखने का मुतालबा करते हुए कमिश्नर के हालिया काम को अफसोसनाक करार दिया और कहा रियासत में किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपलिटी में VRIs को सैनिटेशन शुबे में तैनात नहीं किया गया। फिर निजामाबाद में ऐसा क्यों किया गया? लता ने वाज़ेह किया कि 2 सालों से ये खवातीन गार्डन ड्यूटी अंजाम दे रही थीं। अचानक उन्हें सैनिटेशन मुंतकिल करना नाइंसाफी है। इस मौके पर यूनियन कायदीन राजेंद्र, अनिल कुमार और VRS ने भी शिरकत की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बारिश के सबब पानी की आमद में भारी इजाफा हो गया, जिस पर अहदेदारों ने 34 गेट खोलते हुए 1,25,000 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़ दिया। मौजूदा सतह 1089 फुट तक पहुंच गई है, जो मुकम्मल गुंजाइश का 90% है। अहदेदारों ने खबरदार किया है कि मुसलसल बारिशों के सबब मजीद पानी भी छोड़ा जा सकता है, लिहाजा अवाम दरियाए किनारों पर जाने से गुरेज करे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्रीनिवास गुप्ता ने अवाम से चौकस रहने की भी अपील की है। निजामाबाद के चंद्रशेखर कॉलोनी में ATM चोरी की कोशिश पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नाकाम हो गई। 3 अफराद मारुति वैन में आकर गैस कटर से मशीन तोड़ रहे थे कि पेट्रोलिंग पुलिस पहुंच गई। मुलजिम फरार हो गए और पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उनका ताक़ुब किया। पालडा गांव के करीब वैन छोड़कर तारीकी का सहारा लेते फरार हो गए। पुलिस ने इलाके का मुहासिरा करते हुए तलाश शुरू कर दी और खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर PSI चैत्य ने गैर मुतवक्को फैसले के तहत टास्क फोर्स में बड़े पैमाने पर तबादले करते सिर्फ एक दिन में 14 एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया, जिनमें 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। ये कार्रवाई बदउनवानी के इल्जाम और करीबी निगरानी के बाद की गई है। निजामाबाद महाराष्ट्र के बालाई इलाकों से शदीद सैलाबी पानी आने के पेश नजर पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्य ने कंदुकर्दी गोदावरी पुल और पुष्कर घाट का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद दिलीप कुमार ने आज मुख्तलिफ इलाकों का 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत मुआयना किया। इस दौरान निर्मला, हरदिया, पटागली और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए साफ सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। एक हफ्ते से जारी वक्फे वक्त बारिश के सबब कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कड़म प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के आ जाने से फ्लड गेट्स के जरिए पानी का अखराज किया जा रहा है। आज मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कड़म प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उनके हमरा जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, खानापुर के रुकन असम्बली V बुज्जू, D विट्ठल रुकन कानून साज कौंसल, साबिक रियासती वजीर A इंदिरा, कर्नल रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद और महकमा इरीगेशन के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, शदीद बारिश के पेश नजर अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए। साथ ही साथ तमाम सरकारी अहदेदारान को चाहिए कि वो क़ब्ल अज़ वक्त हालात से अवाम को वाकिफ करवाएं। बिलखुसूस प्रोजेक्ट के इलाके मौजूद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ठोस इक़दाम किए जाएं। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट में कायम जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम के असातिज़ा मोहम्मद फसीउद्दीन, स्कूल असिस्टेंट मैथ्स और शाइमा राना उर्दू पंडित को तदरीसी शुबे में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में आज हैदराबाद मुनक़िदा तक़रीब के दौरान तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया है। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने अपने दस्ते मुबारक से तौसीफ़नामे पेश किए।